नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। साथियों, संत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं और जो मोहमाया से थोड़े दूर हो जाते हैं, वो घर गृहस्थी में रह करके भी होते हैं और कुछ सन्यासी बन करके भी जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, मैं आज उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि जो घर गृहस्थी के अलावा दूर जा कर के जंगल में या कहीं पे जो एकांतवास में अपनी कुटिया बना करके रह रहे हैं, उनके पास में कोई लोभवश अगर आए कि भाई मैं आपको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, ऐसे कर दूँगा मैं आपको, वो कभी भी उससे नज़दीकी नहीं बनाएंगे, उससे दूरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोभ, मोह, माया ये सब से वो दूर हो जाते हैं। साथियों, इसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि राजसूय यज्ञ किया था पांडवों ने इंद्रप्रस्था की स्थापना के बाद में। तो उसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, ऋषि मुनियों को भी, और जो उनके जो नज़दीकी जो राजा महाराजा जो भी थे उन सबको उन्होंने आमंत्रित किया क्या कि आप जो है हमारे यहाँ पे राजसूय यज्ञ में ज़रूर आएँ। साथियों, जब सबको निमंत्रण पहुँच गया तो जैसे वो उन्होंने अपनी जो लिस्ट चेक की कि भाई अब कोई रह तो नहीं गया, इसको ज़रा चेक करें। तो जब मालूम पड़ा कि एक ऋषि मुनि जो है वो तपस्वी जो है वहाँ पर हैं और वो आम तौर पे शहर में या किसी के यहाँ पे नहीं जाते, उनको आमंत्रण दिया कि नहीं दिया, निमंत्रण दिया कि नहीं दिया। तो पांडवों ने कहा कि कोई ठीक है, कोई बात नहीं। दो भाई उन्होंने बोला कि हम जा करके उनको निमंत्रण दे के आते हैं। अपने रथ पे विराजमान हो गए, सजावट अपने मुकुट वगैरह पहन करके, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ में जो भी उनके साथ में जाते थे और अंगरक्षक वगैरह उन सबको लेकर के वो पहुँचे। कुटिया में जा करके उन्होंने बोला कि महाराज, हाँ जी ऐसे ऐसे बात है, हम पांडव हैं और हम जो दो भाई आपके पास में आए हैं, निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि राजसूय यज्ञ की जो हमने करना है उसमें हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपको आना है। तो उन्होंने बड़े नम्र स्वभाव से बोला कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ या वहाँ पर जाऊँगा जो मुझे 1 करोड़ यज्ञ के समान दान दे दे। यानी 1 करोड़ यज्ञ जिसने किए हों वो मुझे दान में दे दे, तो मैं उसके वहाँ जाता हूँ। बोले महाराज प्रभु जी, हमने तो पहली बार तो ये यज्ञ कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो हम जो ये कर रहे हैं, तो 1 करोड़ की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हमारे पास में कहाँ से आएंगे। आप कुछ भी जो मोती और ये और वो जो भी कुछ हमारे पास में होती है, धनराशि है, कुछ भी आप किसी भी किस्म की आप हमें आज्ञा देंगे वो हम आपकी पूरी कर देंगे, लेकिन माफ़ी चाहते हैं 1 करोड़ यज्ञ तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। मुद्रा आप ले लो, आप हमसे स्वर्ण आभूषण वगैरह जो भी कुछ आपको चाहिए। बोले नहीं भक्त, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो 1 करोड़ यज्ञ की आहुति ही जो है उसका उनका अगर आप मुझे दे दोगे पुण्य तो मैं वहाँ जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाऊँगा। साथियों, उन्होंने घर पे आकर के बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उनकी माँ जो कुंती, उसने बोला कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं जाके प्रयास करूँगी। बोले माँ, जब हमसे उन्होंने नहीं माना तो आप उनको कैसे दे दोगी। बोले कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। अगले दिन वो सुबह जो है तैयार होकर के नंगे पैर, हाथ में पूजा की थाली लेकर के, पूजा का मतलब जो पुष्प वगैरह उसने लिए, और बिना किसी दास दासियों के वो उस महाराज के पास में पहुंच गई। जो ऋषि मुनि हैं, जो संत हैं, उनके पास में पहुंच गई। महाराज ऐसे ऐसे बात है और मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। बोले कल वो कौन थे। बोले वो मेरे पुत्र थे और आज मैं आई हूँ तो स्वयं आपको आना है। बोले मैं जो शर्त उनके आगे रखी थी, जो मेरा जो तरीका है, भाई अगर 1 करोड़ यज्ञ के समान आहुति के पुण्य अगर आप मुझे दे दें तो मैं आ जाऊँगा। मैं तो आज भी आपको यही कह रहा हूँ। बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आप अपने 1 करोड़ यज्ञ के समान जो आहुति का पुण्य है वो काट के बाकी मुझे वापस कर दो और आपको आना है। बोले वापस कर दो मतलब अभी आपने दिया कहाँ है। बोले महाराज सुनिए आप मेरी बात, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महाराज मैं नहीं कह रही ये बात, ये शास्त्रों में लिखी हुई है कि संत मिलन को जाइए। जो मेरे बच्चे आए थे उनसे हो सकता है गलती हुई हो, उन्होंने कुछ आपको लोभवश को कोई ऐसी कोई बात बोल दी हो, या कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो रथ में विराजमान होकर के आए। मैं तो देखो नंगे पैर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। माया अभिमान को मैंने बहुत दूर छोड़ दिया, वो मेरे आसपास में भी नहीं है, आपके सामने की बात है। तो 1 कदम अगर मैंने आगे बढ़ाया है तो 1 करोड़ यज्ञ के समान हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रही, जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। उसका मैं मतलब स्मरण करके कि भाई मैंने इतने पग आगे रखे हैं, वो तो अनगिनत हैं। तो 1 पग इज इक्वल टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ का आप अपने काट लो जो आपको चाहिए, और बाकी का जो मेरे को उसका पुण्य दे दो और आपको तो आना है। अब महाराज कहने लगे भाई कुंती, मैं तुमको अच्छे से पहचान गया, तुमने जो ये काम किया है वास्तव में ये बात सही है। मुझे किसी लोभ की कोई ऐसी वो अगर कोई कहे कि अभी मैं
मतलब लोभी बन जाऊं या मैं उसके कहने के अनुसार मोह माया में फंस जाऊं। अरे हम तो मोह माया से बहुत दूर होकर के संत बने हैं या सन्यासी बने हैं। ये जो मोह माया में अगर कोई हमको फांसेगा तो फिर हम उनको यही कहेंगे 1 करोड़ यज्ञ। अब तुमने जो आज मेरे को ये जता दिया कि जो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान जो पका के धरे कोटिन यज्ञ समान, ये बात आपने साबित करके दिखा दी। कुंती में ज़रूर आऊँगा। और साथियों वो वहाँ पर गए, राजसूय यज्ञ में उन्होंने अपना जो स्थान है वो ग्रहण किया, सब ने उनका बहुत आभार जताया। तो ये जो क्लिप है, मैं सिर्फ इसमें यही समझाना चाहता हूँ कि यदि आप भी, आपका मतलब कोई भी जो XYZ अगर किसी के पास में जा रहा है और अगर उसमें संत प्रवृत्ति है, घर में रह करके भी, जैसे आप जरूरी के जंगल में जाएं, कुछ आपके घर के कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप में मस्त हैं, जो उन्होंने कमाया ठीक है, जो आप उसको लाखों करोड़ों रुपए का लालच भी दोगे तो वो कहेंगे नहीं, मैं अपने जो रास्ता है मैं उससे डगमगाऊंगा नहीं। और आप उनको अगर कुछ भी लालच देंगे तो वो आपकी बात को वो नहीं मानेंगे। ऐसे संत के पास में आप कुछ लेने के लिए जाएं, आशीर्वाद लेने के लिए जाएं, तो उनको लालचवश कोई काम ना कहें कि भाई मैं आपको ये लालच देता हूँ। ऐसे जो संत प्रवृत्ति वाले वो कम होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे मिल जाएं, आपको रास्ते में कहीं मिल जाएं, कहीं और मिल जाएं, तो आप उनको लोभवश में किसी बात में अपनी तरफ लालयित ना करें। साथियों, मेरा इस क्लिप में यही कहना है। अगली क्लिप में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।